स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। और मैं आप सबका दोस्त भाई राहुल हूँ। और एक छोटे से विषय पे जो है बात करने जा रहे हैं। वो छोटा सा विषय है, एक्चुअली कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सवारी के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये सब पाखंड है या नाटक होता है या जो भी है। सवारी के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कि एक्चुअल में सवारी होती क्या है। क्या वो एक वाक्य में जो है देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं, माता किसी के शरीर में आती हैं, या फिर जो जिस तरह से कई लोग बोलते हैं, एक्चुअली पढ़े लिखे लोग ये चीज़ें ज़्यादा बोलते हैं। उसका कारण थोड़ा सा ये है कि जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी नॉलेज ना हो, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कुछ भी जो है अपना कमेंट कर देना ना, होता तो बहुत आसान है, मगर एक्चुअल में वो चीज़ करनी नहीं चाहिए जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। तो आज सवारी के विषय पे बात करने जा रहे हैं कि सवारी एक्चुअल में होती क्या है। क्या ये लोग नाटक करते हैं? नहीं। या ये पाखंड होता है? नहीं। अगर तो आप ये कहो कि प्रॉपर जो है आप किसी को कह रहे हैं कि माता जो है किसी के शरीर में आ रही हैं, और आप उसको ये बात बोल रहे हैं कि पूरी तरह से पाखंड है, तो आप गलत हो। आप उसको पाखंड इसलिए बोल रहे हो बिकॉज ऑफ आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। और जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट कुछ भी कर दो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि आपकी जो बात है वो सही है नहीं है। जब तक किसी चीज़ की नॉलेज ना हो भाई, तब तक उन चीज़ों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। कई लोगों को मैंने सुना है, एक कहीं जागरण हो रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था मैं, तो वहाँ पे मैं किसी का जो है कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं उन लोगों को ये चीज़ बता देनी चाहता हूँ कि जिसको आप पाखंड से जोड़ के देखते हो कि ये पाखंड है, वो पूरी तरह से चीज़ है क्या, आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो उस जागरण के अंदर जो जागरण कर रहा था इंसान या जो गा रहा था, उस इंसान ने एक चीज़ बोली कि बिल्कुल ये पाखंड होता है, जीरो लेवल की चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि कोई भगत आपके घर नहीं आता आपको बुलाने, या कोई भी इस लाइन के जो लोग हैं वो आपको आपके घर पे बुलाने नहीं आते। लोग खुद परेशान होते हैं और अपनी मुसीबतों का जब उनको हल नहीं मिल रहा होता तब इन भक्तों के पास जाते हैं। जब ये भगत जो हैं सवारी इनके ऊपर आती है, या सवारी के बाद भगत खेलते हैं या किसी को बताते हैं, तो उसके बाद जो है जग जाहिर है कि कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जो असंभव लगते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकते, सिर्फ उस इंसान की मेहनत से और उस भगत से और उस सवारी से। सवारी का एक्चुअल मीन क्या होता है कि ये नहीं होता कि किसी के शरीर में जो है माता काली आ जाती हैं या किसी के शरीर में जो है बाबा भैरव आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में बात ये है कि जो इनके सेवक सेविकाएं होते हैं, जो इनके दूत होते हैं, जो इनके गण होते हैं, सवारी के टाइम पे उनका आना होता है। चाहे वो फिर माता काली के हों, चाहे वो फिर बाबा भैरव के हों, चाहे वो फिर बाबा जहारवीर जी के हों, चाहे वो बाबा सबल सिंह जी के हों, चाहे वो माता मैदान वाली के हों, चाहे किसी के भी हों इस लाइन के, या किसी भी जो मुस्लिम लाइन के अंदर पीर पूजे जाते हैं। हमारे जो जो पीरी लाइनें हैं उनके अंदर पीर पूजे जाते हैं, ख्वाजा पीर महाराज हैं और अस्तबली पीर बाबा जी हैं। इनके जो दूतगण हैं उनका आना होता है। तो अगर आप इस चीज़ को ये कह दोगे कि ये जो है पाखंड है, तो यहाँ पे आप पूरी तरह से गलत हो। सवारी का मतलब मजाक नहीं होता। आप उस भगत से पूछ के देखिएगा जिसके शरीर पे जो है सवारी खेलती है, और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जो है लोगों के जो है सवालों के जवाब दे के जाती है। उसके बाद आप उस भगत से पूछ के देखिएगा कि उसका क्या होता है। कह देना बहुत आसान है। जो लोग इस चीज़ का चैलेंज करते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस लाइन से जुड़िए, आके जुड़िए और किसी को अपना गुरु बनाइए, गुरु की शरण में जाइए और उनको कहिए कि हमें देखना है कि सवारी क्या चीज़ होती है। तो जिस दिन पहले दिन सवारी आएगी ना, उस दिन पता लग जाएगा भाई साहब कि ये क्या चीज़ है या क्या नहीं है, पाखंड है या नहीं है। तो बेहतर है कि जिस लाइन की नॉलेज नहीं है उस लाइन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए हमें। अगर हमारा गाने का काम है तो हमें गाने का ही कर लेना चाहिए। अगर मैं गाता हूँ तो मैं उस चीज़ पे कभी नहीं बोलता जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं हमेशा उसी चीज़ पे बात करता हूँ जिस चीज़ की मेरे को नॉलेज है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि पब्लिक को या बच्चों को जो है गलत गाइड किया जाए या गलत ज्ञान दिया जाए। उम्मीद करता हूँ जो सवारी को जो ये चीज़ें बोलते हैं कि ये पाखंड है, उनको जवाब मिल गया होगा कि भाई साहब ये पाखंड नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि माता काली किसी में आई हुई हैं। उनके दूत या उनके सेवक सेविकाएं होते हैं जो आते हैं। अब आप उनको कम नहीं आंक सकते। आप उनको कम क्यों नहीं आंक सकते? उनको माता काली का ही दर्जा क्यों दिया जाता है उस शक्ति को? क्योंकि उस शक्ति को भेजा ही माता काली ने है। मान लो शक्ति ने किसी का काम करना है, जब वो आई भी है कुछ करना है, तो उसके पास वो सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं जो माता काली की शक्तियाँ हैं। तो उसको आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि ये माता काली की शक्ति नहीं है, माता काली की सवारी नहीं है। वो एक्चुअल में उसको माता काली ही माना जाता है, क्योंकि उसके पास सारी वो पावर्स होती हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसका आना होता है, जो माता काली के पास है, क्योंकि उसको भेजा ही माता काली ने है। उस पर सारी वो पावर्स होती हैं जो सबल सिंह बाबा जी के पास हैं, क्योंकि उसको भेजा ही सबल सिंह बाबा जी ने है। उसके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो जहारवीर बाबा जी के पास हैं, क्योंकि उसको भेजा ही जहारवीर बाबा जी ने है। ये होता है फैक्ट, और कोई चीज़ नहीं है। ये तो दूतों की बात है।
52 वीर, 62 वीर, 64 वीर जो होते हैं ये इन देवताओं के साथ चलते हैं। और किसी के पास अगर एक वीर भी हो ना भाई साहब, तो वो इंसान जो है बहुत अपर लेवल तक पहुंच जाता है इस लाइन के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको आपके जो सवाल थे, या जिन बच्चों ने कहा था कि एक बार भैया सवारी के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो ये जो है एक्चुअल फैक्ट होता है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कल को लोग ये भी बोलेंगे कि इसको पता नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है। जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने अपने कानों से सुना है, मैं वही शेयर करता हूँ। मैं किसी की सुना के या किताबी ज्ञान बांटने के लिए जो है नहीं आता। और यही चीज़ है कि बच्चे जो है फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, और वही प्रेरित करते हैं कि भैया आज इस चीज़ के ऊपर भी हमें जो है एक वीडियो चाहिए, ताकि सबको क्लियर हो कि ये क्या चीज़ है। उम्मीद करता हूँ बनाई हुई वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पेज को जो है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय गोगा जी, जय बाबा भैरव, जय माता काली।